तो दोस्तों इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। इट इज़ दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट हो रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, तो इसका वेट कहाँ से एक्ट हो रहा होगा? तो दोस्तों इसका जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट हो रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस L/2, यहाँ से डिस्टेंस L/2, तो यहाँ से इसका वेट एक्ट हो रहा होगा। ओके, इस पॉइंट को दोस्तों सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जिसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिक समझने के लिए ये डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए देखिए, यहाँ पे एक स्केल है मेरे पास जिसकी लेंथ लगभग यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं तो होगा। तो इसको कैसे समझे? मान लो कि मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट करता हूँ और यहाँ से छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? ये यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि इस पॉइंट से वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, उसने इसको नीचे खींचा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट करने के बाद क्या होगा? ये इधर से नीचे गिरेगी, मतलब इस वेट ने इसको इधर से नीचे खींचा। अब मैं दोस्तों इसको यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट करने पर ना ये इधर जा रहा है नीचे, ना इधर जा रहा है, क्योंकि वेट तो यहाँ से एक्ट हो रहा है। इसी पॉइंट पे मैंने नीचे से इसको सपोर्ट दिया है, तो ये गिरेगा नहीं, अभी ये बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, ये प्रूव हो गया दोस्तों। यहाँ पे हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर ऑफ मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे कि एक स्पीयर है, ये स्पीयर है, ये स्पीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब इसका जो वेट एक्ट हो रहा होता है वो इस पॉइंट से इसका वेट एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है या फिर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सोचते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की या फिर स्टडी करने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों ये सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि न्यूटन के जो लॉज हैं ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड हैं। ओके, ये स्पीयर, रॉड, ये पॉइंट मासेस नहीं है। यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस हैं, इनके लिए न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं हो सकते। तो न्यूटन के लॉज सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं हो सकते। ओके, तो अगर आपको ये स्पीयर की स्टडी करनी है और न्यूटन के लॉज इस ऑब्जेक्ट पर लगाने हैं तो आपको क्या करना होगा? सो वी हैव टू एज्यूम द बॉडी, ये जो बॉडी है इसको आपको पॉइंट मास कंसिडर करना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे करोगे? वी कैन एज्यूम इट एट सेंटर ऑफ मास। इस स्पीयर का आपको सेंटर ऑफ मास पता होना ज़रूरी है। इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि इसका पूरा जो मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ओके, इसका जो पूरा मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के लॉज को वैलिड करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास पता होना ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं ये स्टडी करना है। ठीक है, तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास की एक तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट हो रहा होता है उसको आप सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो। या फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है देखिए, दूसरी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ दैट पॉइंट वेयर वी कैन एज्यूम द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब ये जो स्पीयर है इसका पूरा के पूरा मास हम इस पॉइंट पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। उस पॉइंट को दोस्तों सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। तो आप ये डेफिनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर सेंटर ऑफ मास एट डिफरेंट लोकेशंस। तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग लोकेशन पे होगा। जैसे कि दोस्तों हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखा था कि एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ है, एज्यूम करते हैं हम L। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस L/2 होगा, यहाँ से उसका डिस्टेंस L/2 होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि सेंटर ऑफ मास हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या कि अगर इस ऑब्जेक्ट के आप दो इक्वल पार्ट्स करना चाहते हो तो आपको कैसे कट करना होगा ऑब्जेक्ट? आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसे कट करना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है। ओके, जैसे कि एक सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये इस लाइन के ऊपर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर पे होता है। एक स्पीयर है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर है जिसकी साइड है A, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये देखिए ये एज A है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा A/2 और यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये भी A/2 होगा। तो यहाँ से A/2 और यहाँ से A/2 के ऊपर
इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब देखते हैं दोस्तों ये सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कैसे करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पॉइंट मासेस। ये 2 पॉइंट मासेस है M1 और M2। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो 2 पॉइंट मासेस है इनका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर होगा। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करना होगा। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ओरिजिन फिक्स किया हुआ है, आप कहाँ पे भी ओरिजिन फिक्स कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ओरिजिन फिक्स किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और आपने यहाँ पे ओरिजिन फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और ये जो मास है M1 इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है y1 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस है x1, और ये जो मास है M2 इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है y2 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस है हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं x2। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एज्यूम करेंगे हम वो कि यहाँ पे कहीं तो होगा, और उसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो होगा y सेंटर ऑफ मास, ये जो है ये y सेंटर ऑफ मास, और एक्स एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से उसको हम बोलेंगे x सेंटर ऑफ मास। तो ये x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और y सेंटर ऑफ मास क्या है, y सेंटर ऑफ मास है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, x सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस x सेंटर ऑफ मास, और y सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस y सेंटर ऑफ मास। m1 मतलब ये मास m1, m2 मतलब मास m2, x1 मतलब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, x2 मतलब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पे y1 मतलब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, y2 मतलब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस। तो यहाँ पे दोस्तों एक 2 kg का पॉइंट मास है और एक 5 kg का पॉइंट मास है। यहाँ पे आपको ओरिजिन भी दिया गया है, ये ओरिजिन आपको यहाँ पे एज्यूम करना है। आप खुद भी सिलेक्ट करते हो लेकिन कर सकते हो, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, यहाँ पे आप अलग कोई एज्यूम नहीं कर सकते, ये आपको ओरिजिन एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला है एक्स सेंटर ऑफ मास का और वाई सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले तो M1 क्या है, यहाँ पे इसको M1 एज्यूम करेंगे। M1 है यहाँ पे 2 kg, M2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे M2 है 5 kg। ठीक है, x1 क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है M1 का y एक्सिस से, इसको x1 बोलेंगे हम। x1 कितना है यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर है, ये x1 2 सेंटीमीटर है। y1 कितना है यहाँ पे, y1 3 सेंटीमीटर है। x2 कितना है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, और y2 कितना है, y2 3 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 x1, m1 मतलब 2, x1 मतलब 2, 2 इंटू 2 4 प्लस m2 x2, m2 कितना है 5, x2 5, 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 5 प्लस 2 7, सो 29 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना होता है 4 पॉइंट देखिए 4.14, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास आपको मिल चुका है 4.14 सेंटीमीटर। ओके, मतलब आपको ये डिस्टेंस मिल चुका है, सेंटर ऑफ मास का वाई एक्सिस से डिस्टेंस मिल चुका है आपको। ओके, अब सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे दोस्तों फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इसी लाइन पे होगा, यहाँ से उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ही आने वाला है। देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए वाई सेंटर ऑफ मास कितना आता है, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1, m1 कितना है 2, y1 कितना है 3, 2 इंटू 3 6 प्लस m2 y2, m2 5, y2 3, 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 5 प्लस 2 7, सो ये कितना मिलेगा 21 डिवाइडेड बाय 7, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उसका y एक्सिस से डिस्टेंस 4.14 है और x एक्सिस से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, मतलब इस लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास और यहाँ से 4.14 सेंटीमीटर पर होगा, यहाँ से 4.14 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है जिसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना मिल चुका है आपको यहाँ पे 4.14 सेंटीमीटर, 4.14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इस 5 kg के और झुका हुआ है सेंटर ऑफ मास, उधर है थोड़ा सा। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों कि आपको वही एग्जांपल दिया हुआ है लेकिन आपको ओरिजिन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप खुद भी इसका ओरिजिन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लिया कि आपने यहाँ पे ओरिजिन सेलेक्ट किया, आपने इसी मास को ओरिजिन सेलेक्ट किया, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। अब आप इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करोगे। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए देखिए m1 कितना है यहाँ पे 2 kg है, m2 कितना है यहाँ पे देखिए m2 5 kg है। ये डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का हम यहाँ का ही डिस्टेंस लेंगे। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर लेंगे हम। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब x1 क्या होगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 0, x1 0, ओके। और y1 इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना हो गया, y1 भी 0 है। x1 मतलब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस और y1 मतलब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस। अब फाइंड आउट करते हैं x2 मतलब इस मास का y एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो x2 आपको मिल गया है 3 सेंटीमीटर। और y2 मतलब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, ये x एक्सिस के ऊपर ही, तो y2 0 आ जाएगा, ओके। अब दोस्तों आपको m1 m2 x1 x2 y1 y2 पता है, आप x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो। x सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास m1, ये फॉर्मूला आपको पता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। m1 x1 0 है तो ये 0 हो जाएगा। m2 x2 कितना है 5, x2 कितना है 3, सो 5 इंटू 3 15, तो इसका आंसर कितना होगा ये 15 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना है 7, सो 15 डिवाइडेड बाय 7 x सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा आपको। अब y सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहाँ पे, m1 y1, m1 कितना है 2, y1 कितना है 0, मतलब ये 0 हो गया। m2 y2, m2 5 है y2 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मतलब y सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, मतलब वो x एक्सिस पर ही होगा। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं तो होगा, इसी लाइन पे होगा। लेकिन x सेंटर ऑफ मास मतलब इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 15 डिवाइडेड बाय 7 मतलब कितना, देखिए यहाँ पे 2.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.14 सेंटीमीटर। तो आप ओरिजिन यहाँ पे सिलेक्ट करो या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करो, आंसर तो आपको उतना ही आने वाला है। यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिला था आपको 4.14 सेंटीमीटर, यहाँ से 4.14 सेंटीमीटर -2 मतलब यहाँ से 2.14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2.14 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन आप कहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर आपको वैसे ही मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।